गंगा की पावन भूमि है सुकृताल सुखतीर्थ में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। किस प्रकार भगवान ने सृष्टि की रचना की, किस प्रकार से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से 4 ऋषि कुमार की उत्पत्ति हुई, 10 ऋषियों की उत्पत्ति हुई, भगवान रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ, सरस्वती महामुनि कर्दम जी का प्राकट्य हुआ, वाम भाग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष का जन्म हुआ। स्वयंभू मनो सतरूपा जिनसे भई ये सृष्टि अनूपा। मनु महाराज के 5 संतानें हुई हैं, 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए महाराज। तो समय के अनुसार हम और आप सभी ने कथाओं को श्रवण किया। महात्मा पृथु के पुत्र हैं अंतर्ध्यान, उनके पुत्र हैं हविर्ध्यान और उनके पुत्र हुए हैं प्राचीन ब्रही। अब देखो, प्राचीन ब्रही ने बहुत यज्ञ किए, प्राचीन ब्रही ने अनेकों यज्ञ किए, लेकिन यज्ञ में इन्होंने क्या किया? इन्होंने यज्ञ में पशु बलि दी। क्या दी? पशु बलि, घोड़े और बकरों की बलि दी। अब देखो, हमारे यहाँ तो जीव हत्या पाप है, शास्त्रों में जीव हत्या पाप है। तो एक दिन आ गए नारद जी, और नारद जी आए तो प्राचीन ब्रही ने नारद जी का स्वागत किया। आओ आओ नारद जी, देखो मैंने कितने यज्ञ किए हैं, मैंने कितने यज्ञ किए। अब नारद जी कहने लगे, हे प्राचीन ब्रही, जरा मुख ऊपर करके तो देखो, जरा मुख ऊपर करके तो देखो। अब जैसे प्राचीन ब्रही ने मुख ऊपर किया तो जिन घोड़े और बकरों की बलि दी थी प्राचीन ब्रही ने, उन सबके मुख उसको लटके हुए नजर आए। अब जैसे ही उन घोड़े बकरों के मुख लटके हुए नजर आए तो प्राचीन ब्रही घबरा गए, प्राचीन ब्रही घबरा गए। देखो, घोड़ा कहते हैं अभिमान को। घोड़ा किसको कहते हैं? अभिमान को, अर्थात अपने अभिमान की बलि दो। किसकी बलि दो? अभिमान की। और बकरा कहते हैं ममता को। ये जो मनुष्य बकरे की तरह हर समय मैं, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मैंने करना है, तो अपने ममत्व की बलि दो। और जीव जब तक अपने आप को नहीं समझ पाता तो तब तक महाराज ऐसे ही भटकता रहता है। जब तक अपने आप को नहीं समझता ऐसे ही भटकता रहता है। तो नारद जी प्राचीन ब्रही को एक कथा सुनाते हैं, जिस कथा का नाम है पुरंजन उपाख्यान। क्या नाम है? पुरंजन उपाख्यान। 2 मित्र हैं, एक का नाम है पुरंजन और एक का नाम है अविज्ञान। अब एक बार पुरंजन ने अपने मित्र अविज्ञान से कहा कि मैं थोड़ा घूम करके आता हूँ, मैं घूम करके आता हूँ। तो अविज्ञात ने कहा, देखो पुरंजन, तुम जा तो रहे हो लेकिन मुझे भूल मत जाना, मुझे भूल मत जाना। तो पुरंजन घूमने के लिए चला। अब पुरंजन ने लाखों शहर घूम डाले, कहीं उसका मन नहीं लगा। तो दक्षिण दिशा में उसको 9 दरवाजे का एक महल दिखाई दिया, और ये 9 दरवाजे का महल हमारा शरीर है। 9 द्वारे पुरदे। 9 दरवाजे का महल क्या है? हमारा शरीर है। अंदर गया, उसको एक नारी मिली, स्त्री, जिसको कहते हैं बुद्धि। क्या कहते हैं? बुद्धि। जिसकी 10 सहेलियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और 11वां विसुचैन, जिसको कहते हैं मन। क्या कहते हैं? मन। अब उस नारी से विवाह किया तो उसके वश में हो गया। अब देखो, बुद्धि के वश में हो गया पुरंजन। अब बुद्धि कहती हंसना तो हंसे, रोना तो रोवे, जाना कहीं तो जावे,
और नहीं जाना तो ना जा। तो किसके वश में हो गया पुरंजन? बुद्धि के वश में। देखो नगर की रक्षा करते हैं पंच प्राण। नगर की रक्षा कौन करता है? पंच प्राण। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। पंच प्राण नगर की रक्षा करते हैं। और नगर के सामने रहता है चंड वेग। नगर के सामने रहता है काल, जिसके 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां हैं, और दिन रात नगर पर चढ़ाई करता रहता है। और पंच प्राण नगर की रक्षा करते हैं, जो कभी नहीं सोते, कभी आराम नहीं करते महाराज। तो जब 360 गंधर्व और गंधर्वियां काल अपनी भेज देता है, ये जो दिन है 360 ये गंधर्व हैं, और ये रात्रि ही काल की गंधर्वियां हैं। काल की गंधर्वियां हैं रात्रि। तो जब असफल रहता है तो काल की एक बेटी है जिसका नाम है जरा, बुढ़ापा। क्या नाम है? बुढ़ापा। अब कोई चाहता नहीं महाराज बुढ़ापा आवे। अच्छा, कोई चाहता है कि बुढ़ापा आवे? कोई नहीं चाहता ना, लेकिन बुढ़ापा तो आता है। बुढ़ापा तो आता है। कहते हैं भगवान नोटिस पहुंचा देते हैं। भगवान नोटिस पहुंचा देते हैं। मृत्यु की 4 घंटियां बजती हैं। कितनी घंटी बजती हैं? 4। सबसे पहली घंटी बजती है, बाल सफेद हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। बाल सफेद हो जाते हैं, मानो कहना चाहते हैं भगवान अरे भैया बहुत सुगंधित सुगंधित तेल लगाए, बड़ा जुल्फों को लहराया, अब तो माला उठा ले, अब तो जाप कर ले, अब तो भजन कर ले। पर ना महाराज, माला नहीं उठाते, भजन नहीं करते, तो मृत्यु की दूसरी घंटी बजती है। बोलो राधे राधे। और जब मृत्यु की दूसरी घंटी क्या बजती है कि आंखों से दिखना कम हो जाता है। आंखों से दिखना कम हो जाता है। मानो भगवान कहना चाहते हैं अरे प्राणी, ये तूने बाहर की दुनिया बहुत देख ली, बाहर की दुनिया बहुत देख ली, ये रंगीन सिनेमा, ये फिल्में, ये चित्रहार बहुत देख ली, बहुत रंगीन दुनिया देखी है। अब तो अपने अंदर झांक ले, अब तो अपने अंदर झांक ले, अब तो अपने अंदर भगवान के दर्शन कर ले, अब तो माला उठा ले, भजन कर ले। पर महाराज कोई भजन नहीं करता है, माला नहीं उठाता। तो कहते हैं मृत्यु की तीसरी घंटी बजती है क्या कि दांत निकल करके बाहर आ जाते हैं। दांत निकल करके बाहर आ जाते हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं बहुत चने खा लिए, बहुत पकोड़े खाए हैं, बहुत पकौड़ियां खाई हैं, अब तो दूध पियो और फल खाओ। अब तो दूध पियो और फल खाओ और माला लेकर के भजन करो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। देखो भगवान को सब पता होता है कि किस शरीर को क्या आवश्यकता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चा छोटा होता है। अब भगवान को पता है कि बच्चा कुछ खाएगा तो पचा नहीं पाएगा, क्योंकि अभी पेट कमजोर है, आंतें कमजोर है। तो भगवान उसको दांत नहीं देते हैं, उसके लिए केवल दूध की व्यवस्था करते हैं। किसकी व्यवस्था करते? दूध की। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसका पेट थोड़ा मजबूत होता है, आंतें मजबूत होती हैं, तो उसको थोड़े कोमल कोमल दांत दे देते हैं। जब थोड़ा थोड़ा जूस पिएगा, फल खाएगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। और जब और बड़ा हो जाता है तो भगवान उसको पक्के दांत दे देते हैं। अब तो भैया जो मन में आवे सो पाओ, जो मन में आवे सो खाओ। लेकिन भगवान को जब पता है कि अब फिर शरीर कमजोर हो रहा है, अब फिर से शरीर कमजोर हो रहा है, तो क्या करते हैं? दांत वापस ले लेते हैं।
क्योंकि पता है भगवान को अगर ये ज्यादा खाएगा तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन हम महाराज क्या करते हैं, हम जा गए दांतों वाले डॉक्टर के पास में और फिर 32 के 32 पूरे हो गए। बोल राधे राधे। तो महाराज माला लेकर के फिर भी भजन नहीं किया तो फिर मृत्यु की चतुर्थ घंटी बजती है कि कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। मानो भगवान कहना चाहते हैं, रे प्राणी बहुत अकड़ करके चल लिया, बहुत सीना तान करके चल लिया, अब तो थोड़ा झुकना सीख ले, अब तो थोड़ा झुकना सीख ले, अब तो सबके अंदर भगवान के दर्शन कर ले। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन मनुष्य क्या करता है, फिर भी झुकता नहीं है। कहते हैं भैया फिर भी सीना तान करके अकड़ करके चलता है। कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। बोलो राधे राधे। महाराज फिर तो 5वें में घंटा ही बजता है कि चला गया चला गया चला गया, क्योंकि कहते हैं आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। तो भैया जो आया है ना उसको तो एक ना एक दिन जाना है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइल जही पर लोक सवारा। तो ये जो मानव तन है हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है, और मानव तन पाकर के भी हमने इस जीवन को खाना पीना सोना जगना ऐसे ही व्यतीत कर दिया। तो खाना पीना सोना जगना ये तो पशुओं का काम रे, और बंदे का तो धर्म यही है, ले ले प्रभु का नाम रे, ले ले प्रभु का नाम रे। अब देखो पुरंजन स्त्री की याद में मरा तो अगला जन्म स्त्री का ही मिल गया, और जब अगला जन्म स्त्री का मिला तो बड़े होकर के राजा मलध्वज के साथ में विवाह हुआ, और जब राजा की मृत्यु हुई तो सती होने के लिए तैयार हुआ, सती होने के लिए तैयार हुआ। तो वो अविज्ञात मित्र आ गया, और अविज्ञात मित्र ने आकर के कहा कि ना तो तुम पुरंजन हो ना तुम पुरंजनी हो, तुम तो मेरे सखा हो, तुम तो मेरे क्या हो, सखा हो। तो अविज्ञात कौन है? अविज्ञात है परमपिता परमात्मा। कौन है अविज्ञात? परमपिता परमात्मा। और पुरंजन है प्रत्येक जीव आत्मा। पुरंजन कौन है? जीव आत्मा। तो हम सब भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरास, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। देखो ये जो शरीर है ना ये पंचायती धर्मशाला है। शरीर कैसा है? पंचायती धर्मशाला। और इस धर्मशाला को छोड़ करके सबने एक दिन जाना है। महाराज ये तो किराए का घर है और सबने इसे खाली करके जाना है। जो पंचों ने दिया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित धम शरीरा, पंचों ने दिया है। और एक समय ऐसा आएगा कि ये पंच अपने अपनी वस्तु वापस ले ले। तो पंच तत्वों से ये शरीर बना है और एक दिन पंचों में ही मिल जाना है। बोलो राधे राधे। तो ये शरीर एक पिंजरा है और इस पिंजरे को तोड़ करके छोड़ करके सबने एक दिन उड़ जाना है। संत कहते
रे पिंजरा तोड़ चला जागा, ओ पिंजरा तोड़ चला जागा, भाई दुनिया खड़ी लगावे, पिंजरा तोड़ चला जागा, भाई दुनिया खड़ी लगावे, दुनिया खड़ी लगावे, रे भाई दुनिया खड़ी लगावे। मनु महाराज के पुत्र हुए जिनका नाम है राजा उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। अब देखो उत्तानपाद ने क्या किया कि सुरुचि के कहने से सुनीति का त्याग कर दिया। अब जब सुनीति का त्याग किया तो सुनीति गर्भ से थी, अलग जाकर के उसने एक कुटिया बनाई, एक बालक को जन्म दिया और जिस बालक का नाम है ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव महाराज। और ध्रुव जी में भक्ति के संस्कार डाले। उधर सुरुचि को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिस पुत्र का नाम है उत्तम। अब देखो सुनीति मैया ध्रुव जी को अपने साथ कथाओं में लेकर के जाती है, प्रवचन में लेकर के जाती, सत्संग में लेकर के जाती, भक्ति के संस्कार डाले। हमें भी अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देने चाहिए, उनको संस्कारवान बनाना चाहिए, उनको ज्ञानवान बनाना चाहिए। कहते हैं माता शत्रु पिता बेरी, येन बालों ने पाठता। वो माता पिता शत्रु हैं, बेरी हैं, जो अपने बच्चों को सुंदर संस्कार नहीं दे सकते। तो अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दें, उनको ज्ञानवान बनाएं, उनको शिक्षित बनाएं। तो मैया सुनीति ने भी ध्रुव जी में भक्ति के संस्कार डाले। जहां पे कथा होती, जहां पे सत्संग होता, वहां पर उनको लेकर के जाती और ज्ञानवान बने हैं महाराज, शिक्षित बनाए। अब 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज हुए और जब 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज हुए तो अपने मित्रों के साथ खेलने लगे। अब मित्रों के साथ खेलते थे आनंद के साथ में, अब वो सबके पिता को देखते थे। ध्रुव जी सबके पिता को देखते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है, उन्हें यह नहीं पता। और सबके पिता को देखते थे। तो ध्रुव जैसे उनके मित्र कहने लगे कि हे ध्रुव जी महाराज, आपके पिता को कौन नहीं जानता, आपके पिता को कौन नहीं जानता है? ये जो इस नगर के राजा है ना, राजा उत्तानपाद, वही आपके पिता हैं। अब जैसे ही आज ध्रुव जी को पता लगा तो ध्रुव जी अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास गए महल में, और सबसे पहले अपने पिता को दंडवत प्रणाम किया। और प्रणाम करके जैसे ही पिता की गोदी में बैठना चाहा तो वहीं पर सुरुचि खड़ी थी। अब देखो सुरुचि ने क्या किया, सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके झटक दिया। अब जैसे ही हाथ पकड़ करके झटका तो ध्रुव जी ने कहा, क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या मैं अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता? तो सुरुचि कहने लगी, ये तुम्हारे पिता तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं, मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। और पहले वन में जाओ, वन में जाकर के भजन करो, भगवान का तप करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए, जब भगवान प्रसन्न हो जाए और वरदान मांगने के लिए कहें, तो भगवान से वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न करे, मुझे सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न करे, तब तुम पिता की गोदी में बैठ सकते हो। ऐसे नहीं बैठ सकते, तब बैठ सकते हो पिता की गोद में। तो आज ध्रुव जी महाराज को सुरुचि मैया ने भगा। अब ध्रुव जी महाराज घर पर आए, मैया सुनीति से कहा कि मैं वह सुरुचि मैया से बदला लूंगा।
उन्होंने मुझे अभागा कह दिया। सुनीति मैया कहती है कि बेटा ध्रुव, देखो तुम्हें तो किसी देव योनि में जन्म लेना चाहिए था, तुम तो देव तुल्य हो, और बेटा तुमने मुझे अभागन के गर्भ से जन्म ले लिया। और क्या गलत कहा तुम्हारी सौतेली माता ने? अरे तुम तो मुझसे पिता का पता पूछते थे ना, और तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें जगत पिता का पता बता दिया। जगत पिता का पता बता दिया तुम्हें। तो एक काम करो बेटा, जाओ और जाकर के भगवान का भजन करो और भगवान को प्रसन्न करो। तो आज ध्रुव जी महाराज घर को छोड़ करके भगवान को पाने के लिए 5 वर्ष की अवस्था में वन की ओर चले दिए, और भगवान ने नारद जी को भेज दिया। भगवान ने किसको भेजा? नारद जी को। कहते हैं बिनो हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संतों के दर्शन नहीं होते हैं, संत नहीं मिलते हैं। और नारद जी ऐसे संत हैं, नारम ज्ञानम ददाती थी नारदा, जो ज्ञान देता है ना उसको नारद कहते हैं। और ना रद, जिसकी बात कोई रद्द ना करे वही है नारद। और नारदो देव दर्शनम, जिसको नारद जी मंत्र देते, जिसके नारद जी के दर्शन हो जाए उसको देवताओं के भी दर्शन हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो नारदो देव दर्शन। अब नारद जी प्रकट हो गए, ध्रुव जी ने जैसे ही देखा तुरंत प्रणाम किया। अब नारद जी ने देखा कि भक्ति के संस्कार पक्के हैं, भक्ति के संस्कार पक्के हैं। अब नारद जी परीक्षा लेने लगे ध्रुव जी की कि कहीं मरकट वैराग्य तो नहीं जाग गया, कहीं मरकट वैराग्य तो नहीं जाग गया। तो ध्रुव जी की परीक्षा लेने लगे। होता है ना कि घर में भाई खटपट और चल बाबा के मठ पर, घर में भाई खटपट और चल बाबा के मठ पर। होता है महाराज घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, अरे भैया हम तो जाएंगे वृंदावन, हम तो जाएंगे ऋषिकेश में, हम जाएंगे हरिद्वार में, वहीं रहेंगे आश्रम में, घर नहीं रहेंगे। और लेकिन जैसे ही महाराज पहुंचे स्टेशन पे तो नाती पोते की याद आ गई। महाराज वो तो मेरे बिना सोता भी नहीं है, मेरे बिना भोजन भी नहीं करता है। अब जब नाती पोते की याद आ गई तो महाराज फिर वापस आ गए कि जहां 2 बर्तन होते हैं बजते ही हैं, जहां 2 बर्तन होते हैं बजते ही हैं। तो घर फिर वापस आ गए। तो होता है महाराज घर में भाई खटपट चल बाबा के मठ पर, और वहां भी हो जाए खटपट तो निकल लो झटपट। बोलो राधे राधे। तो नारद जी महाराज ध्रुव जी की परीक्षा ले रहे हैं। ध्रुव जी से कहा बेटा यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो, यहाँ वन में क्या कर रहे हो? ध्रुव जी ने कहा मैं तो भगवान को पाने आया। नारद जी कहते हैं जंगल में भगवान नहीं रहते, जंगल में तो शेर भालू रहते हैं, तुम्हारा ही भोजन कर जाएंगे वो, घर चले जाओ। लेकिन ध्रुव जी कहते हैं ना ना, मैं तो भगवान को पा करके ही रहूंगा, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है, मुझे भगवान को पाना है। अब नारद जी ने देखा विश्वास पक्का है, नारद जी ने देखा विश्वास पक्का है। तो नारद जी कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, भोजन कितनी बार करते हो, भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव जी ने कहा जितनी बार मैया प्रेम से पवाती उतनी बार मैं पा लेता हूँ। नारद जी ने कहा मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ तुम्हारी मैया नहीं है जो तुम्हें भोजन कराएगी, घर चले जाओ। लेकिन नारद जी ने जब इस प्रकार से कहा तो ध्रुव जी कहते हैं जब मुख में दांत नहीं थे, जब मुख में दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध की व्यवस्था की, जब मुख में दांत नहीं तो भगवान ने दूध की व्यवस्था की, और अब दांत दिए हैं तो आगे की व्यवस्था भी वो ही करेंगे। बोलो राधे राधे। आगे की व्यवस्था वही करेंगे। अब नारद जी ने देखा विश्वास पक्का है, बिल्कुल विश्वास पक्का है, भगवान को पाना है।
नारद जी ने अनेकों प्रसंगों से प्रश्नों से ध्रुव जी की परीक्षा ली और ध्रुव जी जब परीक्षा में पास हो गए तो ध्रुव जी को नारद जी ने द्वादक्षर मंत्र दे दिया, नमो भगवते वासुदेवाय। अब जैसे महाराज द्वादक्षर मंत्र दिया, अब भगवान को पाएंगे प्रकट कैसे होंगे? तो भगवान कहते हैं प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अगर भगवान को पाना है तो भगवान को तो प्रेम से पाया जा सकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि तो सर्वत्र समान है, हर जगह विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान को पाना है तो भगवान किससे प्रकट होते हैं? प्रेम से। बोलो राधे राधे। प्रेम ते प्रकट होई में जाना। महाराज पहचान सके तो पहचान और कन कन में छुपा भगवान। पहचान सके तो पहचान, कन कन में छिपा भगवान। सूरज की रोशनी में, चंदा की चांदनी में और तारों की झिलमिल छाया में, पर्वत पखार नदियां नाले सब में प्रभु समाया है। पहचान सके तो पहचान और कन कन में छिपा भगवान। अब ध्रुव जी महाराज गए मथुरा और मथुरा में जाकर के मधुवन में यमुना जी में स्नान किया और जाकर के एक सुंदर वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्रुव जी ने तप प्रारंभ किया है। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तप किया और 5 महीने धीरे धीरे एक महीने में तप के लिए अपने शरीर को योग्य बनाते हैं। जैसे पहले महीने तप कर रहे थे तो पहले महीने में क्या किया? पहले महीने में 3 दिन में शाम को फलाहार कर लेते। पहले महीने में क्या करते थे? 3 दिन में शाम को फलाहार किया और 3 दिन ऐसे भूखे रह गए। और जब जाप करते करते दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो दूसरे महीने में नियम थोड़ा और कठोर कर दिया। 6 दिन में पत्ते तोड़ करके खाने लगे। 6 दिन में पत्ते तोड़ करके खाने लगे और 6 दिन भूखे रहते थे। और जब महीना प्रारंभ हुआ तीसरा तो तीसरे में 9 दिन में एक बार जल पी लिया। 9 दिन में एक बार जल पी लिया और महाराज जैसे ही हुआ चतुर्थ महीना प्रारंभ तो 12 दिन में एक बार श्वास ले ली। 12 दिन श्वास को रोक लिया। अब देखो फल छोड़े पहले महीने में, दूसरे महीने में फिर पत्ते छोड़े, तीसरे महीने में जल छोड़ा और चौथे महीने में केवल 12 दिन में एक बार श्वास लेते और 5वें महीने में तो श्वासों को ही रोक लिया। 5वें महीने में श्वासों को ही रोक लिया। अब जैसे ही श्वासों को रोका ध्रुव जी महाराज ने तो भगवान की छवि हृदय में प्रकट हो गई। बोलो नारायण भगवान की। और उस छवि का दर्शन करते करते, उस छवि को निहारते निहारते भगवान का तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। अब देखो जैसे ध्रुव जी ने श्वासों को रोका उधर देवताओं की श्वासें रुक गई। अब जब देवताओं की श्वासें रुक गई अब देवता घबरा गए। देवता गए ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी हमें श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा अपना भी यही हाल है, अपना भी यही हाल है। तो गए नारायण भगवान के पास में, हे नारायण प्रभु हमें श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो भगवान ने कहा मेरा भक्त ध्रुव, मेरा भक्त ध्रुव तप कर रहा है और उसने इतना तप किया, इतना तप किया है कि वो भी देव तुल्य हो गया है, वो भी देव तुल्य हो गया महाराज। और जब इस प्रकार से कहने लगे तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त के दर्शन करने जाता हूं।
भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं दर्शन देने जा रहा हूं। भगवान कहते मैं अपने भक्त के दर्शन करने जाता हूं, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों के दर्शन करने आते हैं। बोलो राधे राधे। और जब इस प्रकार से कहा तो भगवान नारायण सामने आ गए। अब ध्रुव जी तो नेत्र बंद करके मंत्र जप कर रहे थे, अब सामने भगवान खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि भगवान की छवि ध्रुव जी के हृदय में थी। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से अपनी छवि को खींच लिया। अब जैसे ही ध्रुव जी के हृदय से छवि को खींचा तो ध्रुव जी ने छटपटा करके नेत्रों को खोला, तो जो छवि भगवान की हृदय के अंदर थी उस छवि के दर्शन हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब ध्रुव जी ने सोचा जल्दी जल्दी में गुरु मंत्र लेकर के भगवान को बुला तो लिया, ये तो पता लग गया कि भगवान को बुलाना कैसे है, लेकिन भगवान की स्तुति कैसे करनी है, भगवान की पूजा कैसे करनी है, ये नहीं पूछा जल्दी जल्दी में उनसे कहना क्या है, बस मंत्र ले लिया गुरु मंत्र। अब भगवान तो ध्रुव जी को देखें और ध्रुव जी भगवान को देखें, अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बस बहुत समय हो गया। अब जब बहुत समय हो गया तो भगवान हंसने लग गए। अब जब भगवान हंसने लगे तो ध्रुव जी हंसने लगे। अब ध्रुव जी हंसने लगे तो देवता हंसने लग गए। देवता हंसने लगे तो सुखदेव जी हंसने लगे। सुखदेव जी हंसने लगे तो परीक्षित जी हंसने लगे। सब संत महात्मा हंसने लगे। अब देखो भगवान तो इसलिए हंस रहे हैं, ये इतनी देर से मेरे सामने खड़ा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। इतनी देर से मेरे सामने खड़ा है लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहा। अब ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं कि जब कुछ बोलना नहीं आता, जब कुछ बोलना ही नहीं आता तो फिर मैं क्या बोलूं। और देवता इसलिए हंस रहे हैं कि अगर हमें दर्शन होते हैं ना भगवान के तो हम तो एक मांगने की लिस्ट लगा देते, हम तो मांगने की लिस्ट लगा देते कि हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, लिस्ट लगा देते मांगने की। और कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि जिसको भगवान का दर्शन हो गया, सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि जिसको भगवान का दर्शन हो गया उसको और क्या चाहिए, जिसको भगवान मिल गया उसको क्या चाहिए। और परीक्षित जी इसलिए हंस रहे हैं, संत महात्मा इसलिए हंस रहे हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा के माध्यम से सुंदर सी झांकी का दर्शन करा दिया। बोलो नारायण भगवान की। अब जब झांकी का दर्शन हुआ, अब भगवान तो समझ गए कि ये बोलना तो चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। तो भगवान ने अपना शंख लिया और शंख लेकर के ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया। पा स्पर्श बालम कृपया कपोले। जैसे गाल से शंख का स्पर्श हुआ तो ध्रुव जी महाराज को समस्त वेदों का ज्ञान हो गया, वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। अब जब वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया तो नारद जी ने द्वादक्षर मंत्र दिया था ध्रुव जी को। नारद जी ने ध्रुव जी को द्वादक्षर मंत्र दिया था, तो 12 श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति गाई है। भगवान को वंदन किया और भगवान ने अपनी गोदी में बिठा लिया। बोलो राधे राधे। अब जैसे ही महाराज गोदी में बिठाया भगवान ने, तो भगवान कहने लगे कि क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो ध्रुव जी ने कहा कि हे प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और होना भी यही चाहिए कि जब भगवान मिल जाए ना तो फिर भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान तो स्वयं मायापति हैं, और अगर किसी को भगवान मिल गए तो माया तो अपने आप आ जाएगी पीछे पीछे। जिसको नारायण मिल जाते हैं ना तो लक्ष्मी तो पीछे पीछे स्वयं आ जाती है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो।
तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब आप मिल गए, अब मैं क्या लेकर के करूंगा। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो क्या कहते हैं, प्रभु हे प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो ना तो क्या देना है, कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे प्रभु इस जन्म का साथ नहीं चाहिए, इस जन्म से काम नहीं चलेगा, जन्मों जन्मांतर का साथ चाहिए। तो किस किस को चाहिए प्रभु का साथ, सबको चाहिए। तो उठाएंगे ऊंचे ऊंचे हाथ और कहेंगे आप सब भी कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ध्रुव जी ने कहा हे प्रभु अब तो आप मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान को तो पता है ना किस लिए तप किया है, भगवान को तो पता है कि ध्रुव जी ने तप किस लिए किया। तो भगवान कहते हैं बेटा एक काम करो, पहले घर जाओ, 36,000 वर्षों तक राज्य का भोग करना और उसके बाद में भजन करना। तो महाराज आज ध्रुव जी महाराज घर पर आए हैं, राजा उत्तानपाद ने उनका दिव्य भव्य स्वागत किया और ध्रुव जी महाराज ने जाकर के सबसे पहले सौतेली माता को ही प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया, सौतेली माता को। क्यों, क्योंकि ना सुरुचि कटु वचन कहती और ना ध्रुव जी महाराज तप करने जाते। तो महाराज सबसे पहले सुरुचि मैया को ही प्रणाम किया। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को गद्दी पर बिठाया और वन की ओर प्रस्थान किया। वैराग्य आ गया मन में। ध्रुव जी महाराज का विवाह भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं से हुआ। उत्कल और वत्सर नाम के 2 बेटा हुआ। एक बार क्या हुआ, जो सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम, उसका झगड़ा हो गया यक्षों के साथ में। उत्तम का झगड़ा यक्षों के साथ हुआ और वह यक्षों के द्वारा मारा गया। सुरुचि मैया अपने पुत्र उत्तम को ढूंढने गई तो जंगल में आग लगी थी और उस दावा अग्नि में वो भी जल गई। अब जैसे ध्रुव जी को पता लगा तो ध्रुव जी ने अनेक यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही ध्रुव जी ने अनेक यक्षों को मारना प्रारंभ किया तो मनु महाराज ने आकर के समझाया। मनु महाराज ने आकर के ध्रुव जी को समझाया, अरे तुम तो प्रभु के भक्त हो, तुम तो भगवान के भक्त हो और तुम भी हिंसा कर रहे हो। ये भगवान के भक्तों का कार्य नहीं है हिंसा करना, क्रोध करना। तो ध्रुव जी महाराज ने यक्षराज कुबेर से क्षमा मांगी और बच्चों को सत्ता भार सौंप दिया। और बच्चों को सत्ता भार सौंप करके ध्रुव जी महाराज भगवान की भक्ति में लीन हो गए। समय हुआ मृत्यु का। अब जब मृत्यु का समय आया तो मृत्यु देवी आ गई और उधर भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए। अब जैसे ही भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए तो मृत्यु देवी ने कहा, ध्रुव जी महाराज ये मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक है और इससे कोई भी शरीर नहीं जा सकता, तो ये शरीर तो तुम्हें ही त्यागना पड़ेगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे ध्रुव जी महाराज मृत्यु देवी को कहो कि थोड़ा झुक जावे, थोड़ा झुक जावे। अब जैसे ही मृत्यु देवी झुकी तो ध्रुव जी ने मृत्यु देवी के सर पर पैर रखा और दिव्य विमान में पार्षदों के साथ बैठ गए। बोलो राधे राधे। अब जैसे ही ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके जाने लगे, ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके जाने लगे तो उनका मुंह लटक गया, उनका मुख मुरझा गया। अब पार्षदों ने कहा कि अब तुम्हारा मुख क्यों मुरझा गया? तो ध्रुव जी ने कहा कि मेरी मैया तो पृथ्वी पर ही रह गई, मेरी मैया तो पृथ्वी पर ही रह गई। तो पार्षद कहने लगे, ध्रुव जी महाराज वो देखो आगे विमान में, आगे विमान में तुम्हारी
मैया जा रही हैं। दर्शयामास दुर्देवीम पुरो यानेन गच्छतिम। और जैसे ही आगे विमान में मैया को जाते देखा तो ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने एक लोक दे दिया जिसका नाम है ध्रुवलोक। क्या नाम है? ध्रुवलोक, जिसको ध्रुव तारा कहते हैं। आज भी उत्तर दिशा में दिव्यमान हो रहा है, चमक रहा है। देखो भगवान की कृपा कितनी बड़ी कृपा है। तो भगवान ने अपने भक्त को लोक दिया और वो आज ध्रुव तारा बन करके आज भी दिव्यमान चमक रहा है। और ये जो उत्तानपाद की कथा है ना, ये उत्तानपाद की कथा हम सबकी कथा है। देखो उत्तानपादो, उत्तानपाद कहते हैं जिसके पैर ऊपर हो सर नीचे हो और माता के गर्भ में सब उल्टे ही लटके रहते हैं। माता के गर्भ में सब उल्टे ही लटके रहते हैं। और महाराज हमारी भी दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। देखो सुनीति कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो नीति शास्त्रों में लिखा है, जो हमारे पुराणों में लिखा है, वो कार्य हमको करना चाहिए, उसको कहते हैं सुनीति, नीति। और सुरुचि कहते हैं रुचि, मनमानी को। जो मन में आया वो कर लिया, जो मन में आया वो कार्य कर लिया, तो उसको कहते हैं सुरुचि। सुरुचि किसको कहते हैं? मनमानी को। कि ये शास्त्रों की बातें तो पुरानी हो गई, शास्त्रों की बातें कौन मानेगा, कौन नीति पे चलेगा। तो जो मन में आया वो करा तो हुआ महाराज सुरुचि कहते हैं उसको। और जो जिस चीज में रुचि हुई, तो रुचि के पुत्र का नाम क्या था? सुरुचि के पुत्र का नाम क्या है? उत्तम। क्या नाम है? उत्तम। तो अगर सुरुचि की तरह जो जिस कार्य में रुचि हुई मनमाना काम करोगे ना, तो प्राप्ति होगी उत्तम की। उत्तम माने ज्यादा और तम माने अंधकार, तो अंधकार में चले जाओगे। और जो मानोगे सुनीति की, कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, तो भैया अगर शास्त्रों की बातें मानोगे तो प्राप्ति होगी ध्रुव की। किसकी प्राप्ति होगी? ध्रुव की, जो आज भी ध्रुव तारा बन करके दिव्यमान हो रहा है। इसलिए मनमाना कार्य नहीं करना है कि जो मन में आया सो कर लिया, मन में आया वो कर लिया। तो मनमाना कार्य नहीं करना है। कैसा कार्य करना है? जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, वो कार्य करना है। बोलो राधे राधे। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को मनु महाराज के राजा उत्तानपाद पुत्र की कथा को श्रवण कराया है। बोलो भागवत भगवान की। मनु महाराज के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत की कथा को हम सभी श्रवण करें। तो प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। महाराज प्रियव्रत ने सोचा ये रात क्यों होती है, ये रात्रि में तो मनुष्य सो करके रात्रि को ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं, रात में सो करके ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं रात्रि को। तो क्या किया? 7 दिन तक पृथ्वी की परिक्रमा की। और जब 7 दिन तक पृथ्वी की परिक्रमा की तो 7 दिन तक केवल दिन ही दिन हो गया। और 7 सागर और 7 द्वीप की रचना हो गई। अब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रियव्रत, हे प्रियव्रत, मनुष्य को आराम भी तो चाहिए, मनुष्य को आराम भी चाहिए। अब मनुष्य आराम कब करेंगे? तो प्रियव्रत को वैराग्य हुआ और एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना करके विरक्त हुए। सबसे पहला द्वीप बना जम्बूद्वीप,
और जिसके अधिपति बने महाराज आग्नेय पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ में विवाह हुआ और जम्बूद्वीप के 9 पुत्रों में बंटवारा हुआ। और जैसे ही पहला खंड बना है अजनाब खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि, मेरु से विवाह हुआ, पुत्र नहीं था, यज्ञ किया तो भगवान स्वयं बेटा बनकर के आ गए। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। और जब इंद्र ने वर्षा बंद कर दी, जब इंद्र ने वर्षा बंद की तो भगवान ने स्वयं पानी बरसा लिया, भगवान ने स्वयं पानी बरसा लिया। तो इंद्र ने क्षमा मांगी और इंद्र पुत्री जयंती के साथ में इनका विवाह हुआ। 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम है भरत। और इन भरत जी के ही नाम से अजनाब खंड का नाम हो गया भारतवर्ष। भरत जी के 5 संतानें हुई और भरत जी ने सुमिति को सत्ताभार सौंपा और सुमिति को सत्ताभार सौंप करके वैराग्य हो गए। शालिग्राम क्षेत्र में जाकर के नदी में तप कर रहे हैं भरत जी महाराज। जल के अंदर खड़े होकर के, कंठ तक जल है और कंठ तक जल में खड़े होकर के भरत जी महाराज तप कर रहे हैं, माला लेकर के भजन कर रहे हैं। तभी वहां पर एक घटना घटी कि एक गर्भणी हिरणी नदी को पार करने लगी। उसके पीछे सिंह था और जैसे ही सिंह ने दहाड़ लगाई, उस गर्भणी हिरणी की मृत्यु हो गई। उसको प्रसव हुआ और उस हिरणी के बच्चे का लालन पालन भरत जी करने लगे। अब देखो, जैसे ही हिरणी के बच्चे का लालन पालन भरत जी करने लग गए, अब माला तो छूटने लगी और हिरणी के बच्चे में ही समय लगने लग गया। पहले जहां 100 माला होती थी वहां 50 माला रह गई, क्योंकि आधा समय तो उस हिरणी के बच्चे में लगने लगा। फिर 25 माला रह गई और धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगा तो ध्यान माला छूटती गई और मोह बढ़ गया हिरणी के बच्चे। अब वो बच्चा बड़ा हुआ और जाकर के वन में चला गया। और जब भरत जी की मृत्यु हुई तो चिंतन किसका था? हिरण का। चिंतन हिरण का था, तो अगला जन्म हिरण का ही मिल गया। अगला जन्म किसका मिल गया? हिरण का। क्योंकि अंतमति सागति, अंत समय जैसे हमारे विचार होते हैं वैसी ही हमें गति मिलती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये मन की कथा भी है, कहीं तुम्हारे मन में ये ना हो कि तक्षक आएगा, तक्षक आएगा, तक्षक आएगा और तक्षक डसेगा। क्योंकि अगर तुम्हारे मन में ये होगा ना कि तक्षक आएगा तो फिर तुम्हें अगला जन्म किसका मिलेगा? तक्षक का ही मिलेगा। क्योंकि एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति? तुलसी उनकी कौन सी गति होगी? जो घर घर स्नेह करते हैं, जो घर घर प्रेम करते हैं। महाराज, ये घर मेरा, वो घर मेरा। जानते हो जो कहते हैं ना, ये मेरा वो मेरा, तो महाराज वो घर में ही कहीं छिपकली कॉकरोच बन के छिपके रहते हैं, वहीं घर में घूमते रहते हैं। महाराज, जो पुत्र का चिंतन करते हैं पिता, वो पुत्र के यहीं पर पुत्र बन करके आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो अंतमति सागति, अंत समय जैसे हमारे विचार होते हैं वैसी ही हमारी गति होती है। इसलिए अपने विचारों में, अपने मन में भगवान को बिठाना है, क्योंकि ये नहीं पता कब अंत समय आ जाए। एक श्वास लेते हैं, अगली श्वास का नहीं पता कि अगली श्वास ले भी पाएंगे अथवा नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए भैया अपने मन में किसका चिंतन करना है? भगवान का। तो भरत जी को अगला जन्म हिरण का मिल गया। जंगल में लगी आग, तो उस दावाग्नि में अपने शरीर को समाप्त कर दिया। अब जब दावाग्नि में शरीर को समाप्त किया, देखो तीसरा जन्म हो गया अंगिरा गोत्र ब्राह्मण के घर में। नाम इनका रखा गया भरत।
पिता ने सोचा बड़ा ज्ञानवान बनेगा तो गायत्री मंत्र याद करने के लिए दे दिया, लेकिन भरत जी ने सोचा अब तक तो जो हुआ सो हुआ, अब मुझे कोई संसार चक्कर में नहीं पड़ना है। तो क्या किया कि गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया, और जब गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया तो नाम रख दिया जड़ भरत। क्या नाम रखा? जड़ भरत। अरे तू तो मूर्ख है, तुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। नाम हुआ जड़ भरत। अब जैसे पिता की हुई मृत्यु, पिता की मृत्यु हुई तो जो भाभी थी ना बासी भोजन देने लग गई, बासी भोजन देने लग गई। अरे करता धरता तो कुछ है नहीं, कमाता तो कुछ है नहीं, खाली रोटी खाता है, बासी रोटी दे देती, सूखी रोटी दे देती, बचा कुचा दे देती थी। लेकिन महाराज जड़ भरत जी वही रूखा सूखा भोजन खा के भी हष्ट पुष्ट रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे, हष्ट पुष्ट रहते थे, तंदुरुस्त। क्यों? क्योंकि वो राम के भरोसे हैं। किसके भरोसे हैं? राम के भरोसे हैं। कहते हैं तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। भैया जो राम के भरोसे रहता है ना तो पर्वत पर भी हरियाली आ जाती है। बोलो राधे राधे। आपने देखा होगा महाराज किसी को आप कितनी ही मेवा खिला ले, कितने ही महाराज दूध घी पिला ले, कितने ही फल खिला ले, कितने ही सेवा कर ले महाराज, कितने ही बादाम काजू खिला ले, और लेकिन वो फिर भी सूखा का सूखा ही रहता है। और कोई कोई महाराज कुछ भी ना मिले खाने के लिए, रूखी सूखी रोटी खाएगी ठंडा पानी पी, रूखी सूखी रोटी खाएगी ठंडा पानी पी, लेकिन फिर भी महाराज वो आपको हष्ट पुष्ट मिलेगा, तंदुरुस्त मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो किसके भरोसे है? वो भगवान के भरोसे, वो राम के भरोसे है महाराज। बोलो राधे राधे। अब एक दिन की बात कि भाइयों ने जड़ भरत जी को खेत की रखवाली करने के लिए भेज दिया, और जड़ भरत से कहा देखो जड़ भरत, खेत की रखवाली करनी है तुम्हें, और ध्यान रखना कोई पक्षी ना आ जाए, कहीं ऐसा हो कि सभी दाना वो चुग जाए तो पक्षियों को उड़ा देना, खेत की रखवाली करना। अब जड़ भरत जी को भेज दिया खेत की रखवाली करने के लिए। अब देखो भेजा तो खेत की रखवाली था करने, लेकिन जड़ भरत जी ने क्या किया? जड़ भरत जी तो पक्षियों को बुलाने लग गए, पक्षियों को बुलाने लग गए जड़ भरत जी तो। और ऐसे नहीं बुला रहे, गा गा के बुला रहे हैं। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भरे भरे पेट, खाओ रे चिड़ैया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, और खाओ चिड़ैया भर भर पेट। अब जड़ भरत जी तो पक्षियों को बुलाने लगे, अब पक्षी आने लगे, खूब दाना चुगने लग गए। अब इतने में जड़ भरत जी के भाई आ गए। अब जैसे जड़ भरत जी के भाई आए, उन्होंने कहा हे जड़ भरत, तुम्हें तो खेत की रखवाली करने के लिए भेजा था और तुमने नुकसान करवा दिया, पक्षियों को उड़ाया, पक्षियों को भगाया, और जड़ भरत जी को भी घर से भगा दिया। बोलो राधे राधे। अब जैसे ही जड़ भरत जी को घर से निकाला तो जड़ भरत जी ने सोचा कि चलो अच्छा है, ये घर का बंधन भी छूट गया, अच्छा है घर का बंधन भी छूट गया, अब तो भगवान का नाम ही लेना है। अब जड़ भरत जी जा रहे थे रास्ते में तो कुछ भील घूम रहे थे नरबली के लिए। अब जैसे ही नरबली के लिए कुछ भील घूम रहे थे तो जड़ भरत जी मिले। अब जड़ भरत जी हष्ट पुष्ट दिखे तो जड़ भरत जी को ही पकड़ लिया। भीलों ने प्रतिज्ञा की थी कि जब हमें पुत्र की प्राप्ति होगी तुम्हें नरबली देंगे, मां भद्रकाली के सामने प्रतिज्ञा की।
अब जैसे ही जड़ भरत जी को पहले भोजन पवाया, अब भोजन पवाने के बाद में उनको माँ भद्रकाली के सामने लेकर के चले गए। और जैसे ही माँ भद्रकाली के सामने लेकर के गए, निकाली तलवार, और जैसे ही जड़ भरत जी की बलि देनी चाहिए तो तुरंत माँ भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलो भद्रकाली मैया की। और माँ भद्रकाली ने उन भीलों का संहार कर दिया। और जैसे ही भीलों का संहार किया और जड़ भरत से कहा, हे जड़ भरत, क्या तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते? तो जड़ भरत जी कहने लगे कि हे माँ, जब आप मेरी रक्षा करने के लिए हैं तो मैं क्यों चिंतित हूं, मैं क्यों परेशान हूं? तो मैया भद्रकाली प्रसन्न हो गई, वरदान मांगने के लिए कहा। और जब माँ भद्रकाली ने वरदान मांगने के लिए कहा तो जड़ भरत जी ने कहा कि हे माँ, आप इन भीलों को जीवित कर दीजिए, आप इन भीलों को जीवित कर दीजिए। तो माँ भद्रकाली ने उन भीलों को जीवित कर दिया और जड़ भरत जी आगे यात्रा में जाने लगे। अब जैसे ही जड़ भरत जी आगे यात्रा में जाने लगे तो रास्ते में राजा रहुगण की पालकी जा रही थी। राजा रहुगण की पालकी जा रही थी। अब पालकी में 4 कुहार लगे थे। अब एक की अचानक से तबीयत खराब हो गई तो राजा रहुगण कहने लगा कि जो भी रास्ते में मिले उसे ही पालकी में लगा लेना, जो रास्ते में मिल जाए उसी को पालकी में लगा लेना। अब रास्ते में कौन मिल गए? जड़ भरत जी। तो क्या किया? जड़ भरत जी को ही पालकी में लगा दिया। अब जब जड़ भरत जी को पालकी में लगाया, अब सब तो सीधे सीधे चल रहे थे, लेकिन जड़ भरत जी नीचे देख करके चल रहे हैं कि कोई पैर के नीचे चींटी ना जाए, कोई पैर के नीचे जीव जंतु ना आ जाए, नीचे देख करके चल रहे हैं। अब जैसे कुछ पैर के नीचे आ जाता सोई जड़ भरत जी उछल पड़ते। अब जैसे ही जड़ भरत जी उछलते, अब आप मन में कल्पना करो कि 4 व्यक्तियों ने पालकी को कंधे पे रखा हो, 4 व्यक्तियों ने पालकी को कंधे पे रखा हो। अब कोई नीचे वाला अगर उछल पड़े एक, तो पालकी वाले का क्या होगा हमारा? तो राजा रहुगण का तो सिर पालकी में लगा। अरे देख करके नहीं चल सकते क्या? राजा रहुगण क्रोध करने लगा, देख करके नहीं चल सकते। महाराज सैनिक कहने लगे, महाराज हम तो अच्छे से चल रहे हैं, ये जो नया नया पालकी में लगाया है ना, यही ज्यादा उछल कूद कर रहा है। बोल राधे राधे। ये जो नया नया पालकी में लगाया है ये ज्यादा उछल कूद कर रहा है। अब राजा रहुगण ने नीचे झांक करके देखा। अब देखो जड़ भरत जी तो हष्ट पुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं, तो राजा रहुगण उनकी हंसी उड़ाने लगा कि ओहो देखो तो सही, कितना दुबला पतला शरीर है, कितना दुबला पतला शरीर है, और तुमने इसके ऊपर इतना वजन डाल दिया। तो आज जड़ भरत जी ने सोचा कि आज तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, आज तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो आज जड़ भरत जी बोले, हे राजन क्या कह रहे हो? मैं दुबला पतला हूं, मैं मोटा हूं? देखो ये शरीर ही छोटा बड़ा होता है, शरीर का काम है छोटा बड़ा होना, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। क्या हूं मैं? आत्मा हूं। और ये विचार करने वाली चीज है। देखो अगर हम शरीर होते तो अगर हम हाथ होते तो हाथ टूट जाते हैं, कट जाते हैं, ढूले हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। पैर होते तो पैर लंगड़े हो जाते हैं, आंख होते तो आंख अंधी हो जाती है, कान होते तो कान बहरे हो जाते हैं। तो हम रोक तो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम सब आत्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुपरासी। हम सब उन परम पिता परमात्मा के अंश हैं। बोलो राधे राधे। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को। राजा रहुगण तुरंत पालकी से नीचे उतर करके क्षमा मांगी, प्रणाम किया जड़ भरत जी को। राजा रहुगण कहता है, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता और मैं अपनी मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि मरना तो आज भी है और कल भी है। लेकिन मैं डरता हूं किससे? मैं डरता हूं ब्राह्मण के श्राप से।
इससे डरता हूं ब्राह्मण के श्राप से। तो राजा रघुवर ने क्षमा मांगी। जड़ भरत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, ज्ञान दिया है। तो नरकों के बारे में बताया, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है महाराज। जैसे करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चित कल। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ नहीं तो आगे भरोगे। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान ने अवतार लेकर के 12 अवतार लिया, और 12 अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तो हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर बैरी बन गया। और जब हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर बैरी बना, तो मंदराचल पर्वत पर गया, घोर तप किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगे, और हिरण्यकश्यप घर पर आया। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम है प्रहलाद। क्या नाम है? प्रहलाद। अब प्रहलाद जी को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा, और जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा, तो गुरुकुल के आचार्य हैं संड आमर्क जी, शुक्राचार्य के पुत्र हैं। और जैसे ही प्रहलाद जी पढ़ करके आए, तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या पढ़ा तुमने गुरुकुल में? तो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति बताई। प्रहलाद जी ने क्या बताया? नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, संख्यम आत्मनिवेदनम। देखो, भक्ति एक सबसे पहली श्रवणम, सुनना। भगवान को पाने के लिए 9 डंडों की सीढ़ी है, जिसको नवदा भक्ति कहते हैं। और 2 बराबर के डंडे हैं, ज्ञान के और वैराग्य के। तो सबसे पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम। कौन सी भक्ति है? श्रवणम, सुनना। जो हम सब बैठ करके यहाँ कथा सुन रहे हैं ना, सबसे पहली भक्ति सुनना। क्योंकि जब तक किसी के बारे में सुनोगे ही नहीं, तो तब तक प्रेम कैसे होगा, विश्वास कैसे होगा? तो सबसे पहली भक्ति श्रवणम। अब सुनेंगे किसी के बारे में, तो फिर कीर्तन भी करेंगे, तो कीर्तनम। और फिर जब कीर्तन करेंगे, तो स्मरणम, फिर याद भी बनी रहेगी। स्मरणम और पाद सेवनम, चरणों की सेवा। तो भगवान के चरणों की सेवा करनी है। जैसे मैया लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा करती रहती है। अर्चनम, भगवान के अर्चना करें। वंदनम, वंदना करें। और दास्यम, तो भगवान के चरणों के दास बन करके रहना। भगवान के चरणों के क्या बनना है? दास बन करके रहना है। दास्यम, कभी मालिक मत बनना। देखो हनुमान जी को, हनुमान जी अतुलित बल धामम, अतुल बल के धाम है। और ज्ञान नामा अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि है और नवनिधि के दाता है। लेकिन फिर भी भगवान के श्री राम जी के चरणों में बैठे रहते हैं। कोई अभिमान नहीं है, कोई अहंकार नहीं महाराज, कोई घमंड नहीं। भगवान के चरणों के दास बन करके रहते हैं। तो उसी प्रकार से हमको भी भगवान के चरणों के दास बन करके रहना है। कभी मालिक मत बनना। बोलो राधे राधे। दास्यम और संख्यम आत्मनिवेदनम, आप भगवान से सखा भाव रख लीजिए, मित्रता भाव रख लीजिए, अथवा आत्मनिवेदन। जिस प्रकार राजा बलि ने भगवान को अपने आप को सौंप दिया, तो उसी प्रकार से आत्मनिवेदन हम भी अपने आप को भगवान को सौंप दें। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। तो जैसे ही नवदा भक्ति के बारे में बताया, तो हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया। कभी पर्वत से गिराता है, कभी जल में डुबोता है, और कभी अग्नि से जलाता है। लेकिन कहते हैं भैया, जिसके रक्षक भगवान हैं, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। क्योंकि कहते हैं ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
बाल न बाका होता उसका, और बाल न बाका होता जिसका, रख सके कृपा निदान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने का अनेक प्रयास किया, लेकिन बाल बाका नहीं कर पाया। पुनः गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया प्रहलाद को, और जब पुनः गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा, आज तो प्रहलाद जी क्या करने लगे, अपने मित्रों के साथ में कीर्तन करने लगे। आज जब मित्रों के साथ में कीर्तन करने लगे, गुरुदेव के कानों में आवाज गई। गुरुदेव ने कहा, रे कीर्तन को बंद कराओ, कहीं हिरण्यकश्यपु को पता लग गया तो अभी सबको मरवा देगा। अब गुरुदेव ने शिष्यों को भेजा, वो भी कीर्तन में लीन हो गए। गुरुदेव आए, वो भी कीर्तन में लीन हो गए। और जैसे ही सूचना पहुंचाई गई हिरण्यकश्यपु को, और हिरण्यकश्यपु आ गया, तो हिरण्यकश्यपु के आते कीर्तन बंद हो गया। बोल राधे राधे। और हिरण्यकश्यपु कहने लगा, हे प्रहलाद, बहुत नारायण नारायण करता है, आज तुझे बाद में देखूंगा, सबसे पहले आज नारायण को ही देखता हूं। बता कहां है तेरा नारायण। प्रहलाद कहते हैं, पिताश्री वो तो कण कण में विराजमान है, उनको देखने के लिए तो हमारी दृष्टि होनी चाहिए बस, वो तो कण कण में विराजमान है। और जब इस प्रकार से कहा, हिरण्यकश्यपु क्रोध में था और कहने लगा, रे प्रहलाद, क्या इस खंबे में तेरा नारायण है। तो प्रहलाद जी ने कहा, हाँ, इस खंबे में भी मेरे नारायण है। तो हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में भर करके, और जैसे ही मुष्टि का प्रहार खंबे में किया, तो खंबे को फाड़ करके मैं नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। और जैसे महाराज नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, दोनों में युद्ध होने लगा। अब जब दोनों में युद्ध हुआ, हिरण्यकश्यपु कहने लगा, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा जी से बड़े बड़े वरदान मांगे हैं। क्या मांगा वरदान, कि ना मैं दिन में मरूंगा और ना मैं रात में मरूंगा। भगवान कहते हैं, ना दिन है और ना रात है, ये तो गोधली बेला का समय है। कहने लगा, फिर भी नहीं मार सकते, ना मैं अंदर मरूंगा और ना मैं बाहर मरूंगा। भगवान कहते हैं, ना तो अंदर है और ना तो बाहर है, तो इस समय देहरी के बीच में। कहने लगा, फिर भी नहीं मार सकते, ना मैं ऊपर मरूंगा और ना मैं नीचे मरूंगा। भगवान कहते हैं, ना तो ऊपर है और ना ही नीचे है, तो इस समय मेरी गोद में है। कहने लगा, फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांगा था, ना मैं अस्त्र से मरूंगा और ना मैं शस्त्र से मरूंगा। तो भगवान कहते हैं, तेरे लिए अस्त्र शस्त्र की नहीं, तेरे लिए तो मेरे लंबे लंबे नाखून ही बहुत हैं। कहने लगा, फिर भी नहीं मार सकते, कि ना मैं पशु से मरूंगा और ना मैं मनुष्य से मरूंगा। तो भगवान कहते, देख, ये जो मेरा शरीर है ये तो मानव का है, और ये जो मेरा मुंह है वो सिंह का है, मैं हूं नर सिंह। कहने लगा, फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांगा था कि 12 महीनों में किसी भी महीने में भी मेरी मृत्यु ना हो। तो भगवान ने कहा, हे हिरण्यकश्यपु, ये 13वां महीना, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास मैंने तेरे लिए ही बनाया है। और भगवान ने स्मरण दिलाया हिरण्यकश्यपु को, और अपनी जंघा पर पटक करके अपने अपने लंबे लंबे नाखून के द्वारा भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़ दिया और हाथों को निकाल करके गले में धारण किया और हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। और जैसे ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया और भगवान की झांकी को देख करके सब घबरा गए, तो प्रहलाद गोदी में आकर के बैठे, तो प्रहलाद जी को दुलार करने लगे, प्रेम करने लगे। और प्रहलाद से नरसिंह भगवान कहते हैं, बोले प्रभु प्यारे, बोले प्रभु प्यारे, अति कोमल तुम्हारे अंग, और इस दुष्ट ने मारा एक नाम मेरा गाने में, कभी गिरी से गिराया, कभी जल में डुबोया, कभी अग्नि से जलाया, कमी राखी ना सताने में, उर से लगाया, लिपटाया बार बार, तो करुणा निधान लगे करुणा दिखाने में।
मंजुल मुखार विंद चोम चोम कहे प्रभु, क्षमा करना पुत्र मुझे देर हो गई आने में, क्षमा करना पुत्र मुझे देर हो गई आने में। ऐसे दयालु भगवान हैं, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। एक भगवान का नाम ही ऐसा है जो हमारे सभी पापों को धो सकता है। ये देखो जो हमारा शरीर है ना, ये एक वस्त्र की तरह है। ये हमारा शरीर कैसा है? एक वस्त्र की तरह। जैसे वस्त्र में कोई दाग लग जाए, वस्त्र में कोई दाग लग जाता है, अब हल्का दाग हो तो आपने साबुन से छुटा लिया, सर्फ से छुटा लिया, लेकिन अगर आपने साफ नहीं किया, दाग लगते चले गए लगते चले गए, तो भैया फिर छुटाने से साफ नहीं होता, फिर तो धोबी घाट पर ही पहुंचाना पड़ता है महाराज। वस्त्र को फिर कहां पहुंचाना पड़ता है? धोबी घाट पे। तो ऐसे ही महाराज ये शरीर है, आप भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का गुणगान करते रहोगे, तो क्या होगा? भगवान का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से जो हमारे पाप हैं वो सब धुलते रहेंगे, हमारा उद्धार होता रहेगा। लेकिन भैया अगर भगवान का नाम नहीं लोगे, भगवान नाम वाली साबुन से तन को पवित्र नहीं करोगे, तो क्या होगा? फिर यम के दूत है ना, वो यम के दूत समझाएंगे। फिर अब यम के दूत समझावे, इससे अच्छा है तो हम पहले ही समझ जावे। बोलो राधे राधे। आप भगवान का नाम कैसे भी ले लो, आप भगवान का नाम कैसे भी ले लीजिए, तो वो आपका कल्याण ही करता है। जैसे कन्नौज में रहने वाला एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, कन्नौज में रहने वाला एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बड़ा वेद पाठी, बड़ा ज्ञानवान था। अब जैसे बड़ा वेद पाठी था, बड़ा ज्ञानवान था, पत्नी है, बच्चे हैं, एक दिन की बात है कि दुर्देव से यज्ञ की समिधाएं लेने के लिए चला गया जंगल में, और जैसे ही जंगल में यज्ञ की समिधाएं लेने के लिए गया, तो वहां एक शूद्र को वेश्या में रत देख लिया। अब नेत्रों के द्वारा पाप देखा, तो वो पाप मन में चला गया। अब जब वो पाप मन में चला गया, बुद्धि में चला गया, तो अजामिल ने क्या किया? अजामिल ने पत्नी बच्चों का त्याग कर दिया, और पत्नी बच्चों का त्याग करके उस वेश्या के संग में रहने लगा। अब देखो, जब वेश्या के संग में रहने लगा, तो वेश्या को तो धन चाहिए, वेश्या को तो क्या चाहिए? धन चाहिए। तो अजामिल क्या बन गया? चोर बन गया, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। बोलो राधे राधे। एक बार की बात है, कुछ अयोध्या के संत वृंदावन जा रहे थे। अब जब अयोध्या के संत वृंदावन जा रहे थे, तो पहले के समय में देखो सवारी तो होती नहीं थी, सवारी तो होती नहीं थी, पैदल यात्रा करते थे। अब जब पैदल यात्रा करते थे, तो जहां संध्या के समय कोई गांव आता, उसी गांव में सब संत महात्मा रुक जाते, रात्रि में वहीं पर कीर्तन करते, भोजन प्रसादी पाते, और अगले दिन यात्रा फिर प्रारंभ हो जाती थी। तो पैदल यात्रा करते थे। अब जैसे ही अजामिल का गांव आया, और संत मंडली के संध्या का समय, रात्रि का समय होने लगा, तो संतों ने कुछ युवकों से पूछा, भैया यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है? अब वे जो युवक थे वो थे हंसी उड़ाने वाले। जैसे कोई कोई व्यक्ति होते हैं ना, संतों का अपमान करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अजामिल के घर का पता बता दिया। और जब अजामिल के घर का पता बताया, तो संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। अब संत तो महाराज बड़ा निर्मल हृदय है, तो संत पहुंच गए अजामिल के द्वार पर। और जब अजामिल के द्वार पर पहुंचे, अलख जगाई, तो गणिका ने दरवाजे को खोला, और जैसे ही संतों का दर्शन हुआ, तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई।
गणिका हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। संतों ने पूछा क्या ये भक्त अजामिल का घर है? तो गणिका ने कहा कि अजामिल का तो घर है, लेकिन जो मेरे पति हैं अजामिल जो है ना, वो कोई भक्त नहीं, वो तो चोर डाकू है। मेरी माता ने कहा था कि कभी भी संतों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी संतों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जब इस प्रकार से कहा तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वो गणिका कहने लगी मैं तो आपको अपने हाथों से भोजन भी नहीं पवा सकती, मैं तो अपने हाथों से आपको भोजन भी नहीं पवा सकती, लेकिन मैं आपको कच्चा अन्न तो दे सकती हूँ, आप उनका प्रसादी बनाओ और प्रेम से पाओ। तो गणिका ने कच्चा अन्न संतों को दिया और संतों ने भोजन प्रसादी बनाई। तो देखो हमारी रसोई में, हम अपनी रसोई में जो कुछ भी भोजन बनाते हैं, सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले भगवान को क्या करना है? भोग लगाना है, और उसके बाद प्रसाद पाना है। क्योंकि जब वो भगवान को हम भोजन का भोग लगाते हैं ना, तो फिर वो प्रसाद बन जाता है। जब भगवान को हम भोग लगा देते हैं तो फिर वह प्रसाद बन जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें भगवान को भोग लगाना है। आपने देखा होगा महाराज, भंडारे में जब भोजन बनता है ना, तो वो इसमें इतने कोई मिर्च मसाले नहीं होते हैं, उसमें इतने मिर्च मसाले नहीं होते हैं, लेकिन कहते हैं बंधुओं, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो वो सब प्रसाद बन जाता है। और जब वो प्रसाद बन जाता है तो प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसाद। तो प्रभु के साक्षात दर्शन ही सबसे बड़ा प्रसाद है। बोलो राधे राधे। तो हमें भी सबसे पहले भगवान को भोग लगाना है और फिर प्रसाद पाना है। बोलो राधे राधे। तो संतों ने भगवान को भोग लगाया और फिर बाद में प्रसादी पाई है। रात्रि में भजन किया। अब आज मध्य रात्रि में ही अजामिल आ गया। अजामिल ने कहा तुम्हें यहाँ किसने बिठाया? अब गणिका ने कहा मैंने बिठाया है। अजामिल गणिका से डरता था, तुमने बिठाया है तो ठीक है। संतों ने सोचा हमने अजामिल के घर का भोजन पाया है, हमने अजामिल के घर का भोजन पाया है, तो इसका उद्धार तो करना पड़ेगा, इसका कल्याण तो करना पड़ेगा। अब ये वैसे तो नाम लेने वाला है नहीं, अब ये वैसे तो नाम लेने वाला है नहीं। तो संतों ने क्या कहा? संत कहने लगे अजामिल देखो हमने तुम्हारे घर का भोजन पाया है, और भोजन का नियम है कि जब तक भोजन की दक्षिणा नहीं दी जाती तब तक उसका फल नहीं मिलता है। जब तक भोजन की दक्षिणा नहीं होती तब तक उसका फल नहीं मिलता। अजामिल कहने लगा तुम मुझसे दक्षिणा लोगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब कुछ छोड़ करके जाना पड़े। गणिका ने कहा एक बार सुन तो लो क्या कह रहे हैं। संत कहने लगे हमें तुमसे धन नहीं चाहिए, हमें तुमसे धन नहीं चाहिए, हमारे कहने से तुम अपनी संतान का नाम नारायण रख लेना। बोलो नारायण भगवान की। अपने संतान का नाम क्या रखना? नारायण। अब अजामिल ने सोचा कि चलो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अजामिल ने सोचा इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अब अजामिल को संत महात्मा कह करके चले गए। समय बीता, अजामिल को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और अजामिल ने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। अब पुत्र की प्राप्ति हुई, नारायण नाम रखा। अब तो अजामिल कहता नारायण यहाँ आओ, नारायण वहां जाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो, नारायण ये करना है, नारायण वो करना है। तो अनजाने में ही सही अजामिल के मुख से नारायण नाम की माला तो होने लगी। बोलो राधे राधे। अब जब नारायण नाम की माला होने लगी अजामिल के मुख से, तो अंत समय आ गया। अब जब अंत समय आया तो यम के दूत लेने के लिए अजामिल को आ गए। यम के दूत अजामिल को लेने के लिए आ गए तो अजामिल डर गया यम के दूतों को देख करके, क्योंकि पापियों को लेने यम के दूत आते हैं।
तो अजामिल ने दूर खेलते हुए नारायण पुत्र को देखा। दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायणा वयम। दूर खेलते हुए नारायण पुत्र को देखा तो अजामिल जोर से चिल्लाया, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। लेकिन कहते हैं नारायण पुत्र ने नहीं सुना, नारायण भगवान ने सुन लिया। बोलो नारायण भगवान की। अब जैसे ही नारायण भगवान ने सुना तो अपने पार्षदों से कहा कि जाओ, भक्त संकट में है और जाकर के उसकी रक्षा करो। तो भगवान के पार्षद आए अजामिल के पास में और यम के दूतों से कहा, रे यम के दूतों, तुम यहाँ क्यों आए? यम के दूत कहने लगे, ये पापी है, इसने जीवन भर पाप किया है और हम पापियों को लेने आते हैं। पार्षद कहने लगे भगवान के कि देखो, चाहे इसने जीवन भर कितना भी पाप किया हो, चाहे इसने जीवन भर कितना भी पाप किया हो, लेकिन इसने अंत समय कार्य तो नाम तो भगवान का नहीं है। अंत समय किसका नाम लिया? भगवान का। तो यम के दूत कहने लगे, इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र को पुकारा, इसने तो अपने पुत्र को पुकारा है, पुत्र का नाम लिया नारायण। तो भगवान के पार्षद कहते हैं, एक बात बताओ, इसके पुत्र का नाम नारायण कब से है? यही साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से है। लेकिन हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनंत अनंत वर्षों से है, जन्मों जन्मांतर से है। बोलो नारायण भगवान की। तो अजामिल की रक्षा की है भगवान के पार्षदों ने, भगवान के नाम ने। तो भगवान का नाम आप कैसे भी जप लीजिए, भाय कुभाव अनक आलस हो और नाम जपत मंगल देसी दस हो। बोलो राधे राधे। देखो भगवान का नाम ऐसा है, भगवान का नाम हमें तार देता है, क्योंकि भगवान के नाम में तारण शक्ति है। भगवान के नाम में कौन सी शक्ति है? तारण शक्ति। जैसे विष होता है, आप विष को जानबूझ करके पी लेंगे तब भी मृत्यु है, और विष को अनजाने में पी लेंगे तब भी मृत्यु है। आप अग्नि को जानबूझ करके छुएंगे तब भी जलाएगी, और अग्नि को अगर अनजाने में छुएंगे तब भी जलाएगी। क्यों? क्योंकि अग्नि में जलन शक्ति है। ऐसे ही भगवान के नाम में है तारण शक्ति। भगवान का नाम तार देता है। बोलो राधे राधे। जैसे एक जंगल में 4 चोर रहते थे, जैसे एक जंगल में कितने चोर रहते थे? 4 चोर रहते थे, और चारों चोर भगवान के नाम से चोरी करते थे। चारों चोर चारों कोनों में खड़े हो जाते, और जैसे ही कोई व्यक्ति आता, एक चोर जोर से चिल्लाता, नारायण नारायण। नर आया, नर आया। उनके कोड वर्ड थे आपस में बात करने के, चोरों के भी। तो जैसे ही कोई व्यक्ति आता, एक चोर जोर से चिल्लाता, नारायण नारायण। अब व्यक्ति सोचता कोई भगवान का नाम ले रहा होगा, कोई भगवान का नाम ले रहा होगा। इतने में दूसरा चोर कहता, केशव कैसा है, कैसा है? तो तीसरा चोर चिल्लाता, दामोदर दामो वाला है, मोटे पेट वाला है, सेठ जी हैं। अरे भैया फिर देख क्या रहे हो, उठाओ डंडा, मारो बांस, वासुदेव बांस उठाओ, डंडा मारो और धन अपने पास में कर लो। बोलो राधे राधे। तो चारों चोर इसी प्रकार से चोरी करते थे, नारायण, केशव, दामोदर, वासुदेव। बोलो राधे राधे। समय बीतता गया, और जब मृत्यु का समय आया तो आज भी चारों चोर ऐसे ही चोरी कर रहे थे। आज भी चारों चोर ऐसे ही चोरी कर रहे थे। कहते हैं आकाश में बिजली चमकी, चारों की मृत्यु हुई, लेकिन कोई भी नरक में नहीं गया, सब गए हैं स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि अंत समय किसका नाम लिया? नारायण भगवान का। भगवान का नाम लिया और सभी की मुक्ति हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान का नाम आप जैसे भी जप लेंगे, भगवान का नाम आपको
तार देगा। जोर से बोलो राधे 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 राधे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो लड्डू गोपाल की जय हो। हम भगवान का नाम लेते तो हैं, लेकिन जानते हो कब लेते हैं? जब हमारे जीवन में दुख आता है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बोलो राधे राधे। त्रिकूट पर्वत की मंगलमयी कंदरा में एक हाथी रहता था, मदमस्त हाथी, और उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है। उसका नाम है गजेंद्र। क्या नाम है? गजेंद्र। उसमें 10,000 हाथियों का बल है। नाम है गजेंद्र। पत्नी है, बच्चे हैं। अब एक बार की बात है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के सरोवर में गया स्नान करने। अब जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए गया तो वहां पर खूब उछल कूद करने लग गया। अब जब उछल कूद करने लगा तो उस सरोवर में एक ग्रह रहता है, मगरमच्छ। कौन रहता है? मगरमच्छ रहता है। अब उस ग्रह ने उस गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। अब जैसे ही उस गजेंद्र के पांव को पकड़ा, अब गजेंद्र को तो अपने बल का बड़ा अभिमान था। उसने सोचा ये छोटा सा ग्रह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसने सोचा ये छोटा सा ग्रह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन ये जो ग्रह है, ये जो काल है, जब एक बार पैर को पकड़ता है ना तो फिर पकड़ करके जकड़ता ही चला जाता। तो उस काल रूपी ग्रह ने उस गजेंद्र के पैर को पकड़ा और जकड़ता चला गया और उसको धीरे धीरे सरोवर में खींचने लग गया। जैसे ही सरोवर में खींचने लग गया महाराज, उस गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी, कमजोर होने लगा। उसने बाहर निकलने का प्रयास किया लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। और जब वो बाहर नहीं निकल पाया तो अपनी पत्नी को पुकारा, अपने बच्चों को पुकारा। और जब अपनी पत्नी और बच्चों को पुकारा तो कहते हैं बच्चे कुछ दिन साथ में रहे। निकालने का बच्चों ने प्रयास किया लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। बच्चे भी सफल नहीं हो पाए। और जब गजेंद्र को बाहर नहीं निकाल पाए तो बच्चे भी छोड़ करके चले गए। बच्चे छोड़ करके गए। गजेंद्र कहने लगा, देखा जिन बच्चों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, आज मेरे जीवन में दुख आया और आज ही मुझे मेरे बच्चे छोड़ करके चले गए। तो कुछ दिन पत्नियां भी रही, कुछ दिन पत्नियों ने भी सहयोग किया, लेकिन जब पत्नियां भी बाहर गजेंद्र को नहीं निकाल पाई तो वे भी छोड़ करके चली गई। क्योंकि उन्होंने भी सोचा कि हम भी कब तक भूखी प्यासी रहेंगे, हम भी कब तक भूखी प्यासी रहेंगे, तो वे भी छोड़ करके चले गए। आज उस गजेंद्र को वैराग्य हो गया। आज उस गजेंद्र को वैराग्य हो गया कि जिस घर के लिए, जिस परिवार के लिए मैंने इतना कुछ किया, और जब आज मेरे जीवन में संकट आया तो आज मुझे सब छोड़ करके चले गए। प्रीतम जान लियो जग माही, अपने सुख से जग बंधो और गाँव किसी को नहीं। अपने सुख से जग बंधा है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कहते हैं भैया यूं तो दुनिया में लाखों लोग मिलते हैं, यूं तो दुनिया में लाखों लोग मिलते हैं, लेकिन जरूरतमंद कम ही मिलते हैं। और जब आता है ना मुसीबत का वक्त, जब आता है मुसीबत का वक्त, तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं, सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। आज वो गजेंद्र समझ गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। तो उस गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, नाम किसी देवी देवता का नहीं लिया। सब देवता सोचने लगे भैया जब हमारा नाम नहीं लिया तो क्यों जावे, कौन जावे। तो भगवान नारायण ने गरुड़ से कहा, गरुड़ जल्दी आओ, भक्त संकट में है। अब यहां गरुड़ को थोड़ा अभिमान हो गया, गरुड़ को थोड़ा अभिमान हो गया कि भगवान को लेकर के मैं ही जाता हूं।
भगवान को लेकर के मैं ही जाता हूं, भगवान मेरे बिना नहीं जाते हैं। अब जब गरुड़ को अभिमान हुआ तो भगवान ने सोचा कि इस गरुड़ का अभिमान पहले हटाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान किसी का अभिमान रहने नहीं देते। भगवान ने सोचा इसका अभिमान पहले हटाना पड़ेगा। तो भगवान के पास जैसे गरुड़ आया, भगवान ने अपना हाथ गरुड़ के ऊपर रखा और गरुड़ से कहा उड़ो। भगवान से गरुड़ कहने लगा प्रभु पहले बैठो तभी तो मैं उड़ूंगा। भगवान ने कहा रे उड़ो तो सही। तो गरुड़ ने अपने खूब पंख फड़फड़ाए, लेकिन गरुड़ से उड़ा नहीं गया। तो गरुड़ समझ गया कि भगवान को लेकर के मैं नहीं उड़ता, अपितु भगवान ही मुझे लेकर के चलते हैं। तो भगवान ने गरुड़ का अभिमान दूर किया। गजेंद्र ने कहा हा, तो भगवान अपने धाम से चले हैं। और जब कहा री, तो भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्रह का मुख फाड़ा और उस गजेंद्र का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहते हैं ये गज और ग्रह, ये गज और ग्रह दोनों ही पूर्व जन्म में श्रापित थे। ये ग्रह पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था और महर्षि देवल ऋषि स्नान करके सूर्य को अर्घ दे रहे थे। इसने क्या किया, महाराज ऋषि के जाकर के पैरों को पकड़ लिया और जब ऋषि घबराए तो बाहर जाकर के हंसने लगा। तो ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे पैर पकड़ने का इतना ही शौक है ना, जब ग्रह बन जा, मगरमच्छ बन जा। अब इसने क्षमा मांगी। तो ऋषि ने कहा ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, एक दिन भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। बोलो राधे राधे। और ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रमण नाम का राजा था। एक दिन अगस्त जी को देख करके अनदेखा कर दिया। अब जब अगस्त जी को देख करके अनदेखा किया तो अगस्त जी ने श्राप दे दिया, अरे गज की तरह विमान में बैठे हो तन करके जाओ गजेंद्र बन जाओ। श्राप दे दिया। तो आज भगवान ने उस ग्रह और उस गजेंद्र दोनों का ही उद्धार कर दिया। बोलो राधे राधे। तो इसलिए भैया दुख में तो याद करते हो भगवान को, कभी सुख में भी याद कर लिया करो। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती हो। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन, भव में बसे नाम मेरी धार तो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन, भव में बसे नाम मेरी धार तो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया यह भीख मांगते, मन में बसाकर तेरी
तुझसे मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़वे न तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़वे न तान। भक्त तेरे दास करते हैं पुकार, भक्त तेरे दास करते हैं पुकार। दास दास तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती। भागवत भगवान की जय हो। सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो लहंगा भी दे दे मैया साड़ी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया साड़ी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया साड़ी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया साड़ी भी दे दे। लहंगे की दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। हार भी दे दे
कन्या भी दे भगने की दे दे कड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई ओ लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई और कह दो क्या ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला ओ रोवे ओ लल्ला मुआ ओ लल्ला ओ रोवे ओ लल्ला मुआ रोए ओ लल्ला ओ मते रोवे लल्ला मुआ मते रोवे लल्ला ओ समझावे तुमको सुनीता बुआ पीली तेरी पगड़ी रंग काला श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जय हो देखो ऐसे तो चलते हो लाल बधाई दे दे रे मैया हो तेरे गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया ओ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया के झूले 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 पलना में बधाई दे तेरी मैया झूले बलना लाल बधाई दे रे मैया बधाई हो और बुलाओ भगवान को सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा आजा कन्हैया तेरी राधा है बुलाए मुझको तड़पाए हर पल तेरी याद सताए छम छम रोए राधा राधा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा बंसी वाले श्याम गने तेरी अजब कहानी है बंसी वाले श्याम घड़ी तेरी अजब कहानी है ओ सावरे
एक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम श्याम हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। हाथों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, अब कैसे चुप में रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम श्याम हैप्पी बर्थडे